मगफिरत ढूंढती फिरती है गुनाहगारों को, मेहरबान कितना है बंदों पे खुदा आज की रात। दोस्तों, यूं तो मालेगांव में शब बारात के बाद से ही रमज़ान का समा नज़र आने लगता है। लोग माह रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मालेगांव शहर में चांद दिखने के बाद पहली तरावी में बड़ी तादाद में मसाजिद में फर्जंदान तौहीद ने मकामी फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। रात से ही सहरी की तैयारियां होने लगी। लोग नान, पाया, भेजा, कीमा, बासुंदी, दूध, स्वीट्स और दीगर अशिया पहली ही रात से तरावी सहरी के लिए लेकर जाने लगे। पहला रोज़ा बड़ा अच्छा गुजरा। मसाजिद पाँचों वक्तों की नमाज़ों में भरी रही। मासी हालात भी काफ़ी बेहतर थे। यही वजह थी कि कपड़ों की, दीगर मलबूसात की, जूते चप्पल, चड्डी बनियान वगैरह, रुमाल, अतरियात की वगैरह की दुकानों पर भी काफ़ी भीड़ देखी गई, जिससे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के मासी हालात इस साल थोड़ा बेहतर है। पहले रोज़ों को तो दोस्तों दिन भर सन्नाटा रहा। लोग ज़ोहर की नमाज़ तक सोते रहे। ज़ोहर की नमाज के वक्त तो जागे। उसके बाद से सड़कों पर लोगों की तादाद दिखने लगी। असर बाद से लोगों ने ख़रीदी का सिलसिला शुरू कर दिया। फ्रूट की गाड़ियों पर बड़ी तादाद में लोग देखे गए। वहीं हमारे यहाँ तेज़ समोसे, भजिया, टिकिया, समोसे वगैरह का भी बड़ा दौर चलता है। अफ्तारी के लिए तो ऐसी दुकानें भी शहर के बेशतर इलाकों में लगी हुई थी। वहीं स्वीट्स की दुकानों में अंगूरी, दही बड़ा का, अरबी टोस्ट वगैरह के लिए भी, सूखी बर्फियों, पेड़े वगैरह के लिए भी अफ्तारी लेने के लिए लोग बड़ी उससे जमा थे। खुलूस से पहला रोज़ा था। रूह अफ़ज़ा की बड़ी तादाद में सेलिंग हुई। हर दुकानों पर स्टॉक ख़त्म हो जाने की शिकायत रही। रूह अफ़ज़ा दिन ब दिन मकबूलियत पा रहा है बरसों से जारी होने के बावजूद भी। वहीं रसना और दीगर मशरूबात को लेकर भी खरीद व फरोख्त का मामला गर्म रहा। पापड़ों में मुख्तलिफ अशिया, मुख्तलिफ तरीके के पापड़ थे। मूंग के पापड़, चावल के, नागली के, छोटे बड़े हर साइज़ के। वहीं जिसे हम उर्फ आम में कुल्लई कहते हैं, इसकी भी कई साइज़ देखी गई जो दुकानों पर बाहर पलंग पर सजाई गई थी और बड़ी तादाद में लोग उसकी खरीदारी कर रहे थे। दोस्तों, किराना दुकान के मामले में रमज़ान में ये देखा जाता है कि लोग चना, मटर, आलू और तुर्री का मसाला वगैरह ख़ास तौर से ख़रीदते हैं। तो इन अशिया की भी दुकानदारों ने बड़ी तादाद में सेलिंग की। चना, मटर, तुर्री के मसाले बड़ी तादाद में किराना दुकानों से इस साल फरोख्ते हुए। वहीं फेनी और सेवई की दुकानों पर भी काफ़ी तादाद में लोगों का जम्मे गफीर देखा गया ख़रीदारी के लिए। दोस्तों, पहला रोज़ा था। हर घर के दस्तरखान पर, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट, स्वीट्स हो, तीखी अशिया और घर में अच्छे पकवान बने। मालेगांव अच्छा दीनदार शहर है। पहला रोज़ा बड़े एहतमाम से मनाया गया। रोज़ा खोलने के बाद बड़ी तादाद में नमाजी भागकर मस्जिद की तरफ जा रहे थे, जिससे लग रहा था कि वाकई मालेगांव शहर है। दोस्तों, रोज़ा मुकम्मल हुआ। जहां मर्दों ने इतनी बड़ी तादाद में मसाजिद में इबादत की रोज़े के अय्याम में, वहीं घरों में माओ बहनों ने, हमारे मालेगांव शहर का ये माहौल बड़ा अच्छा है कि हर मोहल्ले, गली, चौक चौराहों पर बेशतर घरों में, कुशादा घरों में लोग दर्स किया करते हैं। कुरान की तिलावत होती है। बकिया ख्वातीन उसे देखती हैं, पढ़ती हैं। जिनको पढ़ना नहीं आता वो बैठ कर सुनती हैं। और मालेगांव के तकरीबन हर घरों में इस तरह के दर्स कुरान की और कुरान की तिलावत की, तालीम का, दुआओं का नज़्म किया जाता है। ये बड़ी बात है। दोस्तों, मालेगांव शहर दीनदारी की अपनी शनाख्त रखता है। यही सब अवामिर मिलकर मालेगांव शहर को हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ शनाख्त अता करते हैं। दोस्तों, पहला रोज़ा खोलने के बाद बड़ी तादाद में लोग चाय खानों पर नज़र आए। रोज़ा खोलते ही मालेगांव शहर में चाय होटल पर जाना ये सबसे पहला फरीज़ा माना जाता है। उसके बाद बच्चों का बाज़ार लगना शुरू हो गया। मुख्तलिफ रंगों के चूरन जो हम बचपन से देख रहे हैं, कभी आने 2 आने में लिया जाता था, अभी 2 रुपये और 5 रुपये में फ़रोख्त होते हैं। आलू, चूड़ा, गोली, बिस्कुट, वेफर वगैरह बच्चे हर गली चौक चौराहों पर बैठते हैं। और बेशतर बच्चे रमज़ान महीने में छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, जिससे ये एक बच्चों का मासूम सा बाज़ार मालेगांव की रिवायत की, मालेगांव तहज़ीब की, अर्जुनी तहज़ीब की याद दिलाता है। वहीं मालेगांव शहर के बेशतर इलाकों में मुख्तलिफ तरीके के झूले लगाए गए। घोड़े वालों ने घोड़े भी खड़े किए, 5-10 रुपये लेकर बच्चों को घुमा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी छोटे बच्चों के लिए थी जो रिमोट पर लाइटिंग के साथ चलती थी। दोस्तों, पहली तरावी से ही अच्छी खासी तादाद मालेगांव शहर की मसाजिद में देखी गई। इस बार 6 रोज़ा तरावी का कुछ लोगों ने एहतियात बरता किसी वजह से कि 6 रोज़ा तरावी का बहुत कम ही एहतमाम हो सका, ना के बराबर। मगर 10 दिन की और उससे ज़ायद, एक असरे से ज़ायद की कई जगह पर
तरावी की नमाज़ों का एहतमाम किया गया है। बहरहाल बेशतर अफराद 24-25 दिन वाली तरावी को ही तरजीह दे रहे हैं। तरावी के बाद रात भर जागना ये मालेगांव का शहर है कि लोग रात भर जागते हैं, सो जाते हैं, ज़ुहर और असर के टाइम में उठते हैं और बस 2-3 घंटे का रोज़ा, और ये कहा जाता है कि रोज़ा पूरा आ रहा है। मालेगांव शहर बड़ा दीनदार शहर है और मालेगांव का रमज़ान कुछ खास ही मशहूर है। यही वजह है कि मालेगांव शहर, नासिक ज़िला, अतराफ़ और रियासत भर के लोग मालेगांव शहर में रमज़ानुल मुबारक ख़ास देखने के लिए आते हैं, यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं। ख़वातीन बड़ी तादाद में गांधी मार्केट और अंजुमन चौक से ज़ेबाइसी, आराइसी और मलबूसात की ख़रीदारी करती है। वहीं मर्द हज़रात मालेगांव शहर के कुदवाई रोड इलाका और अतराफ़ के मौसम पुल वगैरह के शोरूम्स में गारमेंट्स के कपड़े के, जूते चप्पलों के, चड्डी बनियान, टी शर्ट वगैरह की बड़ी तादाद में ख़रीदारी करते हैं। टावल, चटाइयाँ, शीरखुरमे की प्यालियाँ और दीगर कटलरी के आइटम भी मालेगांव शहर बुनकर बाज़ार वगैरह में लगाए जाते हैं, जिसमें न सिर्फ मालेगांव शहर के मुकामी अफराद बल्कि अतराफ़ के शहरों के लोग भी इस रमज़ान महीने में ईद की ख़रीदारी के लिए आते हैं, जिससे मालेगांव में मज़ीद समा नूरानी व रूहानी हो जाता है। ऐसे में बच्चे रातों को शोर करते हैं कि आपने देखा होगा कि 12-1 बजे के बाद बच्चे शोर करते हैं, और ये मालेगांव शहर की का एक मनफी पहलू उजागर होता है, सामने आता है। दोस्तों, घरों की ख़वातीन रात में 11-12 बजे काम मुकम्मल करके सोती हैं। 12 बजे सोने के बाद 3 बजे से 3 घंटे की नींद लेकर उठती हैं, सुबह 7 बजे तक काम करती हैं, सोती हैं, फिर तालीम और दर्स कुरान में लग जाती हैं, दोपहर से फिर पकाने के लिए लग जाती हैं। हम तो आराम कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन को कतई रमज़ान महीने में आराम नहीं मिलता। ऐसे में बच्चे शोर करते हैं तो इनकी नींद भी ख़राब होती है। घर के सरपरस्तों को, घर के अफराद खाना को ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में, माह रमज़ान में जहाँ ख़वातीन का ज़्यादा काम बढ़ जाता है और इनको बहुत काम करना पड़ता है, तो ऐसे में इनकी कद्र करना चाहिए, इनका हाथ बटाना चाहिए। दोस्तों, मालेगांव शहर में दूसरी एक खराबी ये सामने आती है कि रोज़ा अफ्तारी के वक्त तो मालेगांव शहर का मोहम्मद अली रोड, कुदवाई रोड, कुसुम्बा रोड, दीगर इलाके, आगरा रोड वगैरह के, मशरकी इकबाल रोड के और किले के, चंदनपुरी गेट के, मोहन बाबा नगर, मासूम शाह के अतराफ के, 60 फुटी रोड के बेशुमार बड़े ऐसे रोड हैं जिन पर बड़ी तादाद में लोग गाड़ियां लगाते हैं, फ्रूट की, दीगर अशिया की, जिससे अतिक्रमण होता है। एक ही वक्त में लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। 6 से 7 बजे का जो वक्त होता है या 5:30 से 6:30 बजे तक का जो वक्त होता है, तो इस वक्त में लोग एक साथ निकलते हैं। ऐसे में अतिक्रमण का मामला बहुत सामने आता है। लोग अपनी सवारियों को एहतियात से खड़ी करें ताकि अपने ही रोज़ादार भाइयों को ट्रैफिक निज़ाम में तकलीफ ना हो। गाड़ी वालों से भी गुजारिश है कि आप गाड़ी इस तरह लगाएं कि ट्रैफिक निज़ाम दरहम भरम ना हो सके। दोस्तों, मालेगांव शहर में मसाजिद हैं, मदारिस हैं, बेशुमार मदारिस जहाँ से हुफ़ाज़ कराम की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद मालेगांव शहर में सामने आ रही है। मसाजिद में भी रात दिन साल भर काम होता है, वहीं रमज़ान महीने में भी ख़ास इत्तेमाम होता है, और रमज़ान महीने की ही आमदनी से मसाजिद के साल भर के तकरीबन अखराजात चलते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि माह रमज़ान में लोग अपने सदक़ात, अतियात वगैरह में और दीगर एयानत करने के मामले में अपने अतराफ़ के गरीबों का, मसाजिद का, मदारिस का, अपने रिश्तेदारों का और मज़ाफ़ात की बस्तियों में रहने वालों का ख़ास ख्याल रखें। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये दीन को बचाए हुए हैं, इस्लाम की दीन की तरवीज के लिए, हमारे नौनिहालों के सीने में हिफ्ज़ कुरान की सादत देने के लिए और हमारे नमाज़ों में इमामत करने के लिए दोस्तों यही मसाजिद और यही मदारिस काम आते हैं। तो इस माह रमज़ान में आप इन मसाजिद और मदारिस का ख़ास ख्याल रखें, ख़ासकर अतराफ़ की मसाजिद का जहाँ आमदनी के ज़राए कम है। वहीं अपने अतराफ़ गरीबों में ऐसे जो अफराद हैं जिनके घरों में लोग बीमार रहते हैं और कई बच्चे हैं, कमाने वाले सिर्फ एक हैं, ऐसे अपने अतराफ़ के गरीबों की भी खामोशी से मदद कर दें। रिश्तेदारों को तो अवलियत दी जाती है, लेकिन अतराफ़ के पड़ोसियों को भी कुछ हुकूक बनते हैं। वहीं मज़ाफ़ात की बस्तियों में पतरे के घरों में रहने वाले बेशतर ऐसे अफराद जो पावर लूम पर मजदूरी करते हैं और एक बड़े घर की किफ़ालत करते हैं, तो मज़ाफ़ाती बस्तियों में भी बड़ी तादाद में मालेगांव शहर से लोग खजूर, तुर्री का मसाला और दीगर राशन किट वगैरह तकसीम करते हैं। जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको मज़ाफ़ात की बस्तियों में इस तरीके की तहरीकात का मामला अपनाना चाहिए ताकि मालेगांव शहर में हम आहंगी का मामला बना रहे और लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे मामले को
को लेकर मालेगांव शहर की मजीद शनाख्त तो बने कि अमीरी दर बदर फिरती है नेमत की दुकानों पर, गरीबी सब्र के टुकड़ों से रोज़ा खोल लेती है। दोस्तों, मालेगांव शहर में समाजी बुराइयों पर हमेशा कदगन लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर ये अपील कि समाजी बुराइयों से पाक रहे, समाजी बुराइयों से बचें और ऐसी समाजी बुराइयों को रोकने की कोशिश करें, बेजा अखरादात से परहेज करें। पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए कि हमेशा जो भी समाजी बुराइयां चलती है, सट्टा जुआ वगैरह, लेकिन कम से कम माह रमज़ान में तो इसे रोक दिया जाए, ताकि इस तरह के शौक़ करने वाले लोग अपने बच्चों का निवाला छीन कर साल भर तो ये सब शौक़ कर लेते हैं, मगर माह रमज़ान में उनको सहरी और अफ्तारी से ये लोग महरूम ना कर सके। इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश के कम से कम माह रमज़ान में तो खोटे धंधे बंद हो जाएं। दोस्तों, लोग मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में रियाज़त, इबादत, फातिहा खानी का, ज़िक्र व अस्कार का और नमाज रोज़े का एहतमाम करते हैं। वहीं बड़ी तादाद में दुआ भी मांगी जाती है। मालेगांव शहर में दुआ मांगने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोग आते हैं तो हैरत करते हैं कि नमाज के बाद में दीगर शहरों में बहुत कम वक्त दुआ के लिए रहता है, लेकिन मालेगांव शहर में लोग 5-5, 10-10, 15-15 मिनट तक खुसूसी दुआ मांगते हैं। तो आप लोगों से सैफ न्यूज़ की जानिब से गुजारिश की जाती है कि रमज़ान महीने माह मुक़द्दस के मकबूल तरीन सातों में आप फ़लस्तीन के बेघर, मजलूम, लुटते, भूखे, बीमार फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ करें। दोस्तों, रमज़ान महीने में हमारे पास बेशुमार नेमतें हैं, मगर उन लोगों के पास खाने की हैसियत तो दूर की बात, दवाओं से भी महरूम हैं। बेशतर बच्चे बीमारियों का शिकार है। जो मर्द और ख़वातीन और बुज़ुर्ग हैं, वो 70% घरों के अफराद उसमें से ज़ख्मी हैं और खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही है, उनको दवाई नहीं मिल रही है। ऐसे में हर पल उन पर मौत का साया है। अल्लाह उन लोगों के लिए खैर व आफ़ियत का मामला फरमाए। आप तमाम हज़रात से भी गुजारिश की माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह उनकी बाजियाबी के मामलात फरमाए। वहीं सैफ न्यूज़ पर रमज़ान सीरीज़ में आप आगे देखेंगे माह रमज़ान के मुख्तलिफ असरों की दीगर एक्टिविटीज़ और दीगर मनाजिर। सैफ न्यूज़ पर रमज़ान स्पेशल सीरीज़।